मैं हूँ रेड कैंटो का चैंपियन और तू मैंने सुना है कि तू उससे ताकतवर होने का दावा करता है। जो सुना सही सुना। गो चारिज़ार्ड। गो चार्जार्ड। ई तू तो गया। चारिज़ार्ड यूज मेगा एवोल्यूशन। तुझे नहीं छोड़ूंगा। चार्जार्ड यूज डायनामैक्स। इसे कहते हैं जीतना, एक बार में दोनों का पत्ता काट। वेलकम दोस्तों, तो आज की टॉपिक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ, तेरी वीडियो के बारे में जैसे सबको पता है। चाइजा, तू जरा पोकेबॉल में आना। मैं आ जाऊंगा तो इंट्रो कौन लगाएगा? जरूर बोलना। हाँ, ये भी सही बात है। तो आज का टॉपिक है टॉप 5 पोकेमॉन मिस्टेक्स। बोला जा सकता है बिग मिस्टेक्स अबाउट पोकेमॉन। तो चलो शुरू करें। चाइजा, इंट्रो लगा। तूने शायद मुझे सिर्फ इंट्रो के लिए बनाया है। ओके, लगाता हूँ। टॉप 5 आप देख ही सकते हो। जुबलिका में एक एपिसोड था, उसी एपिसोड में एस, मिस्टी, ब्रॉक और डुब्लिका टीम रॉकेट के कपड़े पहन के आए हैं। लेकिन टीम रॉकेट के कपड़े आए कहाँ से? डुब्लिका और बाकी लोग तो ढूंढ ही रहे थे ना उसके डिटो को, तो ये आए कैसे? आप बोल सकते हैं डुब्लिका के पास पहले से ही थे, लेकिन उसके पास आए कैसे? क्योंकि टीम रॉकेट को तो उन्होंने पहली बार देखा है और वो तो हैरानी थी उसे देख के। और यहाँ पे लाइट कौन मार रहा है? ये एक मिस्टेक है। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है टीम रॉकेट बैलून। तो आप बोलोगे इसमें क्या खास है? तो गुरु सुन लो, टीम रॉकेट के पास एक मियाग बैलून है, आप तो जानते ही होंगे। ये एक दो एपिसोड के लिए नहीं, हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो मैंने ये कहना है कि ये आता कहाँ से है? ऐसे से फोड़ ही देता था। कितने सेलोटेप लगाते हैं, लेकिन सेलोटेप का तो कोई नामो निशानी नहीं है। मतलब हर बार एक नया खरीद के लाते हैं, तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? ये एक बड़ी मिस्टेक लगी मुझे भी अभी भी पता नहीं चलता कि कंपनी वाले इतने मिस्टेक्स लाते कहाँ से है। लेकिन जो भी हो, मुझे ये बात पहले बताओ कि टीम रॉकेट के पास इतने पैसे आते कहाँ से है? हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है क्यूबोन। तो आप बोलोगे क्यूबोन कैसे मिस्टेक हुई? तो मैं पहले से ही बता देता हूँ। इसका जो सिर का हड्डियाँ है वो उसका माँ का स्केलेटन है और वो इसे पहन के रखता है। आप बोलोगे तो मैं बोल देता हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो इवॉल्व होता है तब उसके हड्डियाँ भी इवॉल्व होती है, इतना तक कि उसका बूमेरंग भी इवॉल्व होता है। तो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि हड्डियाँ में तो जान होती ही नहीं है। उसकी माँ मर जाती है और उसकी हड्डी पहनती है, तो उस हड्डी में जान कैसे हो नहीं है? फिर भी वो हड्डी इवॉल्व करती है और उसको बूमेरंग भी। ये मुझे एक बड़ी मिस्टेक लगी। हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है ऑनेक्स और पिकाचू की बैटल इन रॉक जिम। आपने तो देखा ही होगा कि ब्रॉक और ऐश के बीच में जब पहली बार मुकाबला हुआ था, तब पिकाचू ने उसे थंडरबोल्ट से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी बार जब पिकाचू ने ऊपर की लाइट जला दी, तब वहाँ पे मशीन ऑन हो गया और ऊपर से पानी छिड़का और ऑनेक्स कमज़ोर हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ऑनेक्स कमज़ोर हुआ तब पिकाचू ने जो थंडरबोल्ट अटैक किया था वो उसके ऊपर काम कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैग्नेटॉन को अगर हम हाथोड़े से मारे और इसके बाद उसके ऊपर सर्ज अटैक करें तो वो काम करेगा? ये तो एक मिस्टेक है ना, क्योंकि थंडर अटैक कभी ग्राउंड पे काम नहीं कर सकता, चाहे ग्राउंड पानी में हो या आग में। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और पहले मैच में तो जियोदूत को तो एक ही थंडर में हरा दिया था, वो चार्जिंग होते ही। ये एक बड़ी मिस्टेक है और इसका कुछ करना चाहिए पोकेमॉन कंपनी वालों को। हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है रेक्वाजा। तो आप बोलोगे इसमें क्या मिस्टेक है? ये तो नॉर्मल रेक्वाजा है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। रेक्वाजा एक ग्रीन रंग का नॉर्मल रेक्वाजा है और ये उसका बाप है। मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड में एक नहीं, घेरों रेक्वाजाज है।
आप बोलोगे कैसे, तो शाइनी रेक्वाजा कहाँ से आया, आप ही बताओ। मतलब एक नहीं दो है, अगर दो है तो ज़रूर तीन होंगे, तीन है तो चार होंगे, चार होंगे तो 1000 होंगे। और ये तो डायनामिक्स भी कर सकते हैं शायद, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जो भी कहो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि रेक्वाजा तो सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो एक दो है, एक नॉर्मल एक शाइनी, तो ज़रूर तीन भी होगा नॉन शाइनी, ऐसे लाखों हो सकते हैं। तो ये एक मिस्टेक है कि रेक्वाजा तो एक ही है और उसका साइन फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही है। अब ये मत बोलना कि वो अटैक की मदद से साइन फॉर्म क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये कोई भी पोकेमॉन नहीं कर सकता। और ये सेम चीज़ लुगिया के ऊपर भी कारगर है, लुगिया सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो भी नॉन जेंडर वाला। लेकिन एनीमे में तो उन्होंने हद ही कर दी, लुगिया के बदले उससे हमें लुगिया का बच्चा थमा दिया। मतलब ढेरों लुगिया है दुनिया में, मतलब अब तो कुछ गड़बड़ हो गया पोकेमॉन वर्ल्ड में, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो डूबेगा ही पोकेमॉन एनिमी। लेकिन जो भी बोलो बहुत ही अच्छा है। हमारा नेक्स्ट है आरसीएस की मिस्टेक सबसे बड़ी है, क्योंकि आपको पता ही होगा आरसीएस ने अपने हज़ारों हाथों से पूरी गैलेक्सी बनाया होगा कुछ महीनों में। तो अब मेरी सवाल बस एक ही है, आरसीएस इतना पावरफुल है कि वो खुद भी बहुत सारे पोकेमॉन बना सकता है, इसके प्लेट्स की मदद से वो किसी भी टाइपिंग में चेंज हो सकता है। इसके बेच स्टैक लेजेंडरी पोकेमॉन जितने ही है, लेकिन ये एक मिथिकल पोकेमॉन है, ये बहुत ही अच्छा है। आप मेरी बातों से उसके पावर्स के बारे में तो समझ ही गए होंगे। आरसीएस की एक मूवी भी लॉन्च हुई थी, आरसीएस जीवन का ज्वेल, जो हिंदी में भी डब हुआ है। उस मूवी में आपने तो देखा ही होगा कि आरसीएस जब गुस्से में धरती की ओर 12 चला आता है तो सब कुछ तबाह करने आता है। तो आरसीएस इतना गॉड है, सबसे पावरफुल है, तो ऐसा होना चाहिए कि आरसीएस चुटकी बजाएगा और पूरी धरती तबाह हो जाएगी। लेकिन उसने जब चुटकी बजाई तब कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो बहुत देर लग गई एक पर्वत को तोड़ने में। ये सिंपल सा एक पर्वत है एक गॉड के सामने, और तोड़ने में बहुत देर लगा दी। तो आप ही बोलो कि ये कैसे हो सकता है, गॉड इतना पावरफुल है फिर भी एक पर्वत को तोड़ने में इतनी देर लगाता है। मतलब पोकेमॉन वालों ने आरसीएस को गॉड तो बना दिया, लेकिन गॉड की पावर्स देना भूल गए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है पोकेमॉन वालों की। और देखा जाए, देखते हैं कि गला रीजन में आरसीएस की पावर बढ़ती है या नहीं। अगर आरसीएस ऐसा ही रहा तो एटर्निटस बाजी मार जाएगा। आप जानना चाहते हैं एटर्निटस कौन है, तो एटर्निटस बहुत आज तक का देखे जाने वाला सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। तो यही है आज के टॉप 5 मिस्टेक्स अबाउट पोकेमॉन। मैं हूँ पोकेस्टार और ये है मेरे साथ चारिजात। आज मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मेरे लाइक्स और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करो। ओवर एंड आउट।